पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तंज बोली। फुट एंड माउथ की बीमारी इंसानों में भी होती है, उनका जब मुंह खुलता है तो गाली निकलती है और कदम मुल्क के खिलाफ उठता है। हम सिर्फ जानवरों का नहीं, सियासी जमातों को लाहक बीमारी का भी इलाज करेंगे। सड़कों से तरक्की ना होने की सोच पर हैरत है, समझ नहीं आती इन बातों पर रोएं या मातम करें। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया, अब सिर्फ 9 माह में मईशत की डूबती कश्ती संभलने लगी है। अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में तकरीब के दौरान लाइव स्टॉक का कार्ड का इजरा कर दिया। मरीम नवाज आज भी धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब को ओहदे का पास रखने का मशवरा भी दिया। मुज़ाकिरात से मुताल्लिक़ बोले, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करवा सकती तो मुतालिबात कैसे मानेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। कहा अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए, अपने तीनों मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी ने कहा है तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा तस्लीम नहीं होता तो चौथी नशिस्त नहीं करनी। उधर जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात के रोज़ बानी पीटीआई से मिलने कोई नहीं आया। पीटीआई वाले हमें कायल कर लें तो हम उनकी बात मान लेंगे। तहरीरी मुतालिबात आने पर हम भी जवाब लिख कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह का कहना है स्पीकर अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने के बायस मुज़ाकरात में खलल आया। सियासी जमातों में चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पीटीआई वाले चाहते हैं उनकी मुलाकात हो और कोई आंख देखे ना कान सुने। ऐसे में जेल मैनुअल आड़े आ रहा है, उसे देखना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली 13 जनवरी को वापस आ जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों डर रहा हूँ? और मुझे अपने इदारे डरा क्यों रहे हैं? क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे? नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब 700 अरब 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? हमारे इंसाफ के इदारों में ही करप्शन हो रही है, सिस्टम की वजह से हुकूमत काम नहीं कर पा रही। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नैब और एंटी करप्शन पर तनकीद। कहा नैब कहता है इतनी करप्शन हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? हमें कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना है। जब मैंने गलत काम नहीं किया तो डरूं क्यों? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। वजीर आला KP ने एहतजाज का तरीका भी बता दिया। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। ठीक है? काश आप 9 मई और 26 नवंबर को ऊ करके एहतजाज कर लेते। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा वजीर आला KP ने 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाया है। मुहज़्ज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद और जलाओ घेराव आपका वतीरा है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जाएगा, ये तफरीक कैसे होती है? किसका मिलिट्री ट्रायल होगा, किसका नहीं, ये कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस ATC में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी सवाल उठाया कि ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, फौजी अदालत से उसे सजा हो रही है, क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता?
अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी। सिर्फ अच्छी सड़क बना देने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसियां किसान और काश्तकार दुश्मन करार दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों की जिम्मेदार नहीं, आपके फैसलों में आपके हिमायती शामिल नहीं। मनपसंद फैसले हमारे दरमियान दूरियां बढ़ा रहे हैं। इदारे बेचने से नहीं, मजबूत करने से मुल्क आगे बढ़ेगा। IMF से बात हो रही है, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बता दिया। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी में अवैस लगारी ने कहा कि अगले मरहले में मजीद 15 IPPs के मुआहदे काबीना मिले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। हुकूमत का काम बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक को महंगाई में मजीद कमी की उम्मीद। जमील अहमद ने बताया कि रबा माह अफराते ज़र में कमी आएगी। करंट अकाउंट सरप्लस का सिलसिला भी जारी रहेगा। कोशिश है साल के आखिर तक अफराते ज़र को 5 से 7% तक मुस्तहकम कर दें। उधर पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान मुआशी शराकत दारी की यादाश्त पर दस्तखत। वजीर तिजारत जाम कमाल और कोरिया के हम मनसब की मुलाकात। बाहमी सालाना तिजारती हजम $1.3 बिलियन से बढ़ाने पर इत्तफाक। कोरियन पैदावारी मराकज को पाकिस्तान मुंतकिल करने के मंसूबों का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की शरह नमू मजीद बेहतर होने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अगवा माली साल शरह नमू 2.8 के बजाय 3% पर जा सकती है। पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। IMF प्रोग्राम ने रिकवरी में किरदार अदा किया। ADB ने रवा माली साल महंगाई की शरह 10% रहने का इम्कान जाहिर किया। किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में कयाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर इसके खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ी ने वजीर दाखिला से अलविदाई मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए डोनाल्ड ब्लूम के किरदार की तारीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। इंसदाद मनशियात कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात के मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क से हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स कम से कम महफूज डिवाइसेस करार। काबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारत और डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासला लिख दिया। कहा कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बासानी मुदाखलत हो सकती है। फाइल्स और डायरेक्टरीज को चोरी किया जा सकता है। अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट नेटवर्क बंद रखने चाहिए। सार्फिन को वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखने और ID खुफिया रखने की तजवीज़ भी दे दी गई। कराची में डबल डेकर बसें लेकर आ रहे हैं। शहर कायद में लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। उसी साल डबल डेकर बस का आगाज हो जाएगा। सीनियर वसीर सिंध शजील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मलीर एक्सप्रेस वे 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। येलो लाइन BRT सिंध और कराची के शहरियों के लिए तोहफा है। जाम सादिक ब्रिज को 8 माह से पहले मुकम्मल करने की पूरी कोशिश है। Right. 92 न्यूज करप्शन सामने लाया। हुकाम को भी एक्शन लेने का ख्याल आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस फाउंडेशन में प्लॉट्स की लूट सेल पर 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। वजारत दाखिला से प्लॉटों की हेर फेर पर तफसीलात तलब करनी। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने न सिर्फ प्लॉट्स की नीलामी में रूल्स की खिलाफ वर्जी की, मनपसंद अफराद और कंपनीज को नवाजने के लिए अरबों और करोड़ों रुपए के प्लॉट्स कोड़ियों के दाम दे दिए। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल ने पुलिस शहदा की फलाह बहबूद के लिए बनी पुलिस नेशनल फाउंडेशन की प्लॉट्स की बंदर बाट का भांडा 4 दिसंबर को फोड़ा था। पंजाब में आज भी धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से जड़ांवाला तक बंद। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और M11 पर लाहौर तक सियालकोट गाड़ियों का दाखिला ममनू। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार।
लह -13 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन इलाका करार। अस्तोर में -12 और कालाम स्कर्दू में -9 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। गिलगित में पारा -5 और श्रीनगर में -4 रहा। अमेरिका मौसमी हालात से मुतासर, एक तरफ आग दूसरी तरफ बर्फबारी। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से 5 अफराद हलाक। खुश्क मौसम और तेज हवा के बायस 29,000 एकड़ से जायद रकबा लपेट में आ चुका। कई हॉलीवुड अदाकारों के घर भी जल गए। घरों में लाशें मौजूद होने का खदशा। अमेरिका की ही 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमद। टेक्सास से टेनेसी तक बर्फ की तह जम गई। सड़कें बंद, रेलवेज का निजाम दरहम बरहम। हजारों परवाजें मनसूख हो गई। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया। लेबनान के आर्मी चीफ जनरल जोसेफ ऑन मुल्क के नए सदर मुंतखब। अरब मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के 128 अरकान में से 99 ने उनके हक में वोट दिया। नौमुंतखब सदर जनरल ऑन की शाम समेत अरब ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा, मुल्क में हथियार रखने का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होगा। जापानी क्राइम बॉस ताकशी अबिसावा ने ईरान को जौहरी मवाद फरोख्त करने के जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने जौहरी मवाद और मनशियात स्मगलिंग समेत 6 संगीन जराइम में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चौथी बार बासरतरीन अरब रहनुमा करार। रूसी इदारे के सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मौसर अरब कायद करार दिया। दूसरे नंबर पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद और तीसरे नंबर पर मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी आए।